बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। वअलम अन्ना अक्सरा मुस्तनदे हाज़िहिल मुक़द्दरात ज़ईफ़ुन लकिन्नल अमल बिही मशहूरुन बल ला क़ाइला बिग़ैरिही अला तक़दीरिल क़ौल बिन्निजासत फ़इन्नल लाज़िम मिन इतराहिही कौनुहु मिम्मा ला नस्स फ़ीह व यजिबु तरावुहु बिअरबअति रिजालिन कुल्लु इस्नैनि मिनहा युरीहानिल आखरैनि यौमन कामिला मिन अव्वलिन नहार इलल लैल सवाउन फ़ी ज़ालिका तवील वल क़सीर। हमारी बात थी माउल बेर से मुतालिक। तवज्जो करें, अभी किताबें बंद कर दें। माउल बेर मुतक़द्दिमीन और मुताख़िरीन फ़ुक़हा के दरमियान एक मशहूर इख्तिलाफ़ है। मुतक़द्दिमीन उलमा के नज़दीक, फ़ुक़हा के नज़दीक माउल बेर में अगर निजासत चली जाए तो वो क्या हो जाता है? नजस हो जाता है। लेकिन मुताख़िरीन के नज़दीक नजस नहीं होता। अब अगर फ़र्ज़ कर ले मुतक़द्दिमीन जैसे फरमाते हैं कि माउल बेर नजस हो जाता है, तो उसको पाक करने के दो तरीके बयान किए हैं। एक तो था हर वो जो गैर माए बेर के लिए मुतहर है वो माए बेर के लिए भी मुतहर है। मसला मुलाक़ात कुर्र, मुलाक़ात जारी या बारिश का होना। दूसरा था कि मुख्तलिफ़ निजासात के लिए कोई ख़ास मकदारें बयान की गई हैं कि इतना पानी अगर आप निकाल लें कुएँ से तो वो पानी निकालने के बाद बाकी कुआँ जो नजस हुआ था वो क्या हो जाएगा? पाक हो जाएगा। अच्छा जी, फिर बताते हैं भी कुछ निजासात ऐसी थी जिनके लिए नज़्ह जमी था, कुछ ऐसे निजासात थी जिनके लिए एक कुर पानी निकालना है, कुछ के लिए सबईन के बाद क्या था? खमसीन के बाद अरबईन के बाद सलासीन के बाद अश्र 10, फिर उसके बाद सात के बाद तीन के बाद एक डोल था। एक डोल किसके लिए था? उसफूर के लिए कहा था। जो शहीद अव्वल ने बयान किया था वो उसफूर के लिए यानी चिड़िया के लिए एक डोल निकालना था। ये सारी बातें करने के बाद शहीद सानी फरमाते हैं भी ये जितने भी हमने मुक़द्दरात बयान किए हैं, मकदारें बयान की हैं, इनके जो मुस्तनद हैं, इनकी जो रिवायात हैं वो रिवायात ज़ईफ़ हैं। ठीक है, रिवायात क्या है? सारी की सारी ज़ईफ़ है। अच्छा, लेकिन इन पर अमल मशहूर है। फ़ुक़हा ने इस पर अमल किया है और इसी के मुताबिक फतवा दिया है। ठीक। अच्छा, बल्कि तकरीबन इजमा का दावा कर रहे हैं दो गिरोह, मुतक़द्दिमीन और मुताख़िरीन। मुताख़िरीन तो नजस नहीं समझते, उनको अलहदा रखें। कहते हैं मुतक़द्दिमीन में से कोई ऐसा नहीं है जो इन मुक़द्दरात का कायल ना हो, क्योंकि मुताख़िरीन तो नजस नहीं मानते ना। लिहाजा अगर मुताख़िरीन से पूछा जाए आप नजस नहीं मानते, रिवायात के क्या करेंगे, तो मुताख़िरीन क्या जवाब देते हैं? इन रिवायात का इस्तेबाब पर हमल करते हैं। ठीक है ना। मुताख़िरीन को छोड़ दें, अलहदा रखें। ख़ुद मुतक़द्दिमीन के बारे में तकरीबन इजमा का दावा है कि वो जो निजासत माए बेर के कायल हैं वो इन मुक़द्दरात के भी कायल हैं। यानी जो कायल है कि कुआं क्या हो जाता है, उसका पानी नजस हो जाता है, वो हतमन फिर इन मुक़द्दरात को भी वाजिब करार देते हैं। ठीक है। फिर उन्हीं के मुतक़द्दिमीन के नज़दीक फरमाते हैं मुस्तनदात, इनके मुस्तनद ज़ईफ़ हैं, सनद ज़ईफ़ है, रिवायात ज़ईफ़ हैं। मसला यह है कि अगर ज़ोफ़ रिवायात की वजह से इन पर अमल छोड़ दें
इन मुकद्दरात को अंजाम ना दें तो फिर क्या होगा, फिर ये निजास्त चली जाए तो ये माला नसफ़ी में दाखिल हो जाएंगे ना, और माला नसफ़ी में हमें छोटे छोटे काम के लिए नज़र जमी करना पड़ेगा, या 40 या 30, 40 डोल निकालने को या 3। इसका मतलब है उसफूर भी अगर चली जाए, अगर आप इन मुस्तनदात को आप काबिल एतना नहीं समझते, इनकी परवाह नहीं करते, तो फिर किस में दाखिल होगा, माला नसफ़ी में। तो माला नसफ़ी के लिए एक कौल दिए थे कि नज़र जमी वाजिब होगा, ज़्यादा मुशक्क़त लाजिम आती है, लिहाजा आप इन मुस्तनदात को ही कबूल करें, ठीक है। लेकिन मुताखरीन तो सिरे से कहते हैं कि हम इनके कायल ही, हम कहते हैं सब कुआं का पानी नजस ही। अगर ये रिवायात हैं तो ये ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेहबाब पदार्थ करती हैं। एक आखिरी गुज़श्ता बात थी। अच्छा, वो मुक़द्दरात जिनके लिए नज़्ह जमी वाजिब है, ठीक है, कहते हैं। अब एक यहाँ से एक नया मसला शुरू हो रहा है जिसको तरावुह कहते हैं। इस पिछले का तर्जमा कर देता हूँ, फिर तरावुह के अलग खुलासा बताता हूँ। वअलम, आप जान लें, अन्ना अक्सरा मुस्तनदे हादिहिल मुक़द्दरात, अगर इबारत इस तरह होती तो ज़्यादा बेहतर थी। अन्ना मुस्तनदा अक्सर हादिहिल मुक़द्दरात ज़ईफ़ुन, पर मफ़हूम एक ही है कि ये जो मुक़द्दरात हैं, मुक़द्दरात से मुराद ये जो मिक़दारें बयान की गई हैं, नज़ जमी है, नज़ कुर है, नज़ 70, 30 वगैरह, ये जो मुक़द्दरात हैं इनके जो सनद है, इनकी जो मुस्तनद है, इनकी जो रिवायात हैं वो क्या हैं, ज़ईफ़ हैं, ठीक है। अच्छा, लकिन्नल अमला बिही, लेकिन इन पर अमल मशहूर, वो क्या है, मशहूर है, यानी शोहरत फतवा ही है, और फ़ुक़हा ने इसी के मुताबिक फ़तवा दिया है। अच्छा, बल के ज़रिए शहीद सानी तकरीबन इजमा का दावा करें, फरमाते हैं बल ला क़ाइला बगैर ही, बगैर ही का मर्ज कौन होगा, हाँ जी, यानी वही इन मुस्तनद के ऊपर आप दलील इसका मर्ज है। इन मुस्तनद वही मुक़द्दरात के जो मुस्तनद हैं, या ये जो मुक़द्दरात हैं, इनके गैर का कोई कायल नहीं है। अला तकदीर कौल बिन निजासत है, अगर हम कायल हो जाएं कि कुएँ का पानी, यानी जो लोग कुएँ के पानी को नजस समझते हैं, कोई मुझे नहीं मिला कि जो इन मुक़द्दरात का कायल ना हुआ हो। समझ आ गई बात। अच्छा जी, फ़इन्नल्लाह, अच्छा, अला तकदीर कौल बिन निजासत, वही मुतक़द्दिमीन की तरफ इशारा है ना, जो कायल थे कि कुएँ का पानी क्या हो जाता है, नजस हो जाता है। फ़इन्नल लाज़िमा मिन इतराही, अगर इन मुक़द्दरात को हम छोड़ दें, इन रिवायात को, इन मुक़द्दरात के मुस्तनद को अगर हम छोड़ दें, इतराह के माने क्या होते हैं, बाब इफ़ाल का मसला, ये छोड़ देना, उस पर अमल न करना। इन मुक़द्दरात के मुस्तनद को छोड़ने का लाजमा यह है कौन हो मिम्मा ला नसफ़ी, फिर वो बन जाएगा किस में, माला नसफ़ी में। फिर माला नसफ़ी में आपको नज़र जमी करना पड़ेगा, ज़्यादा मुशक्क़त लाज़िम आती है, ज़्यादा मुश्किल में पड़ जाएंगे। लिहाजा इन मुस्तनदात को ही कबूल करें अगर आप कायल हैं कि कुएँ का पानी नजस हो जाता है। अब देखा ज़बानी थोड़ा सा इस तरावुह को समझ लें, फिर तर्जुमा में मसला नहीं इतना। अच्छा, तरावुह कहते हैं बाब तफ़ाउल का मसदर है, तरावहा या तरावहो, तरावहन। अच्छा, इसका लुग़वी माना है यानी मदद करना, दो एक दूसरे की, चूँकि आप जानते हैं कि बाब मुफ़ाला और बाब तफ़ाउल का जो गालबी माना है वो मुशारकत का है। अच्छा, यहाँ तरावुह की कब ज़रूरत पड़ती है, कहते तरावुह की ज़रूरत पड़ती है इधर से हम कायल हूँ नज़्ह जमी के, ठीक है, नज़्ह जमी के कायल हैं। कुछ ऐसे हैं ना निजासात, अगर वो कुएँ में चले जाएं तो नज़्ह जमी वाजिब होती है। उधर से मसला है कुएँ का पानी कसीर है, बहुत ज़्यादा है, उसको निकालना मुश्किल है, या जितना निकालते नीचे से और फूटता है, ठीक है। पानी कसीर है, कुएँ का बहुत ज़्यादा है, उधर से नज़्ह जमी वाजिब है। अब वो जितना निकालते रहें, पानी इतना कसीर है, निकाल ही नहीं सकते हैं, नीचे से और फूट आता है। उधर से आप कहते हैं नज़्ह जमी, तो फिर क्या करें जनाब, नज़्ह जमी कैसे, 6 महीने लगे हैं तो वो नज़्ह जमी नहीं हो सकता है, क्योंकि जितना आप पानी निकालें नीचे से पानी और निकल आते हैं। बाज़ कुएँ ऐसे होते हैं ना। अच्छा जी, फरमाते हैं उसका फिर तरीक़ाकार ये है कि वो तरावुह किया जाए।
तरावो का मतलब है 4 बंदे आ जाएं, ठीक है, 2-2 करके बारी बारी से 2 आराम करें, 2 जो है ना वो कुएं से पानी निकालें। अलबत्ता निकालने के तरीके में भी बाज़ ने थोड़ा सा इख्तलाफ किया है। कहते हैं एक कुएं में चले जाए, वो डोल भर के ऊपर जो बैठा उसको दे और वो बाहर गिरा दे, ठीक है ना। या ये कि दोनों खुद कुएं के सिरे पे बैठ जाए और डोलों से पानी मसा निकालते रहें, बड़ा जो भी तरीका हो। 2 बंदे कुएं से पानी निकालते रहें, 2 बाकी आराम करें। जब ये थक जाएंगे फिर वो 2 आ जाए, ये जाके आराम करें। कितना? कहते हैं तुलूए आफताब से गुरूब आफताब तक, सूरज के तुलू होने से सूरज के गुरूब होने सारा दिन। अब वो 2 बंदे वो बैठे आराम करें, बाकी 2 जाए डोलों के जरिए पानी निकालते रहे। फिर वो थक जाते हैं, वो 2 बैठ जाए, दूसरे 2 आ जाए, ठीक है जी। कितना, कब से कब तक है? तुलूए आफताब से गुरूब आफताब तक, पूरा दिन उन्होंने पानी निकालना है। जब शाम हो जाएगी, गुरूब आफताब होगा, तो इसका मतलब तरावो हो गया। अब कुआं क्या हो गया है? पाक हो गया है, ठीक है जी। अच्छा, ये हमारे यहाँ मज़दूर जो होते हैं 8 बजे अगर मतलब टाइम होता है ना, तो 8 बजे आएंगे, फिर बैठेंगे, फिर जनाब वो चाय वगैरह पियेंगे, खाना नाश्ता करेंगे, फिर जनाब पाइप का है पानी का, फिर ईंटें थोड़ी सी इकट्ठी करो, ये करो, वो 2 घंटे इधर। कहते हैं वो काम यहाँ नहीं करना है। जो पानी निकालने के लिए अगर आपको डोल चाहिए, रस्सा चाहिए, जो चीज़ें चाहिए वो पहले तैयार करनी है तुलूए आफताब से पहले। ये हाँ, जब आप तुलूए आफताब हो तो फिर बिला फासला काम क्या हो जाए? शुरू हो जाए। अच्छा, चेहरे को जो हम धोते वज़ू में ना, तो चेहरा वाजिब कितना है? दरमियान वाली उंगली और अंगूठे के दरमियान जो चेहरा आ जाए ना, ऊपर जहाँ सर के बाल उगते हैं नीचे थोड़ी तक, यही है ना। लेकिन मिन बाबिल मुकदमा चेहरा जो दाएं तरफ से भी धोना वाजिब है और बाएं तरफ से थोड़ा सा धोना वाजिब है। इसी तरह आप अगर वो धोते बाजू धोते हैं तो कोहनी से ऊपर कुछ हिस्सा धोना वाजिब है, मिन बाबिल मुकदमा। इसी तरह आपका जो रोज़ा है तुलूए फ़जर से, तुलूए आफताब से नहीं है, वो तुलूए फ़जर से मगरिब शरी तक। थोड़ा सा पहले खाना पीना बंद कर दें एहतियात के तौर पर, और थोड़ा सा मगरिब शरी के बाद भी 1 आधा मिनट 2 मिनट आप वो सब्र कर लें, ताकि आपको यकीन हो जाए कि आपका वक्त पूरा हो गया है। इसी तरह यहाँ पर भी इसी तरह है। हमने जो कहा ना तुलूए आफताब से गुरूब आफताब तक, थोड़े 2-4 मिनट तुलूए आफताब से पहले, यानी रात का पहला हिस्सा, जो रात ख़त्म हो रही है, शुरू से भी रात को मिलाएं, और गुरूब मगरिब जो गुरूब आफताब है थोड़ा सा 2-4 मिनट वहाँ से मिलाएं, ताकि आपको यकीन हो जाए। यहाँ तक मसला क्लियर हो गया। अब फरमाते हैं मसला यह है कि अगर एक वो नमाज पढ़ना चाहे तो क्या करें? वक्फ़ा है या वक्फ़ा नहीं है? सवाल यह है, वक्फ़ा है या वक्फ़ा मतलब क्या वक्फ़ा हो सकता है? नमाज का और खाने का, 2 चीज़ें मुहिम है, ठीक है जी। फरमाते हैं वक्फ़ा खाने का चारों इकट्ठे नहीं कर सकते, चारों इकट्ठे बैठ जाए खाना आगे खा लें, नहीं। 2 जो जब आराम कर रहे हैं वो अपनी बारी पे खाना खा लें, फिर वो जब शुरू करेंगे दूसरे जो 2 काम कर रहे थे वो खाना खाएंगे। नमाज जमात, नमाज कहते हैं अगर फुरादा नमाज पढ़ेंगे तो फिर इकट्ठे चारों नहीं छोड़ सकते। हाँ, अगर उन चारों में से एक जमात कराता है फिर नमाज का वक्फ़ा हो सकता है। अच्छा, एक और मसला, यार दिन है मसलन छोटा दिन है, क्या फ़र्क है? दिन है 10 घंटे का, दिन को नहीं करते, रात को कर लेंगे वही टाइम, वही 10 घंटे। कहते हैं ये दुरुस्त नहीं है, दिन है तो दिन है, दिन को ही करना है। चले दोपहर को शुरू करते हैं आधी रात तक, कहते हैं ये भी काम नहीं करना है, बल्कि दिन को ही करना है। ये है कि मौसम क्या कि उसी टाइम निकालना है? रिवायत है, जैसे नमाज के औकात हैं, रिवायत है इसके बारे में। हाँ, अगर बंदा बैल को बांध दे नहीं होगा, मर्द चाहिए। वो अब बताता हूँ, बैल यहाँ पे चलता ही बैल चलता है, हमने तरावो करना है, उसमें भी होता ना। नहीं जनाब, रिवायात हम ताबे रिवायात हैं, नहीं कर सकते। बैल के उसको तरावो नहीं कहेंगे, बैल के जरिए करेंगे उसको तरावो कहेंगे। तरावो का लफ्ज उन पर सादिक आएगा। उस कुएं पे उस तरह खींचते नहीं इंसान, अभी तरावो करना है, अभी तरावो करना है हमने, तरावो इसी अभी हाथा। अभी आप तो कह रहे हैं कि बैल वगैरह, अभी मैं बताता हूँ। कहते हैं कि तरावो रिजा, अच्छा वो लफ्ज़ क्या इस्तेमाल हुआ है?
लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है रिजाल, औरतें भी नहीं कर सकती, जो मशहूर कौल है। बच्चे भी नहीं कर सकते, हत्ता बच्चा सभी भी नहीं कर सकता। हत्ता 4 बंदे, आप कहते हैं कि बैल 4 बंदे, उन्होंने कहा है ना, अगर 3 बंदे लेकिन ताकतवर हों जो 4 का काम करते हो, वो भी काफ़ी नहीं है। मकसद उतना पानी, हाँ वही, यानी जितना बंदा 4 बंदे पानी निकाल सकते हैं, 3 उससे ज़्यादा निकाल सकते हैं, नहीं 3 फिर भी काफ़ी नहीं है। 2 बंदे एक वक्त में दोनों निकालेंगे। हाँ 2, तो यहाँ पे कुआं है सब उधर, हाँ तो उधर वो पहले की लगी हुई है, उसके अंदर वो जो भी लगी हो, वो रस्सी डाल के पानी तो निकाल सकते हैं, जो भी वो उसके अंदर। दोनों निकालेंगे। हाँ 2 बंदे निकालेंगे, 2 आराम करेंगे। यानी आप, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर 3 बंदे भी 4 से ज़्यादा काम कर सकते हैं, फिर भी 3 काफ़ी नहीं है, तो फिर बैल कैसे काफ़ी होगा? वाज़ेह है, बैल भी काफ़ी नहीं है, 4 मर्द होने चाहिए। बाज़ ने कहा है कि चूँकि रिवायत में लफ्ज़ कौम आया है, कौम मुज़क्कर को शामिल होता है, वो मुज़क्कर होना चाहिए, इसका मतलब जो तगड़ा बच्चा है वो भी निकाल सकता है, बाज़ ने कहा। लेकिन बाज़ कहते हैं वो भी काफ़ी नहीं है अभी। यानी जब खुद वो 3 मर्द जो 4 वाला काम कर सकते हैं वो काफ़ी नहीं, तो बैल कैसे काफ़ी होगा? तरावो नहीं कहते उसको, मेरा मोहतरम, मेरे अजीज, उसको तरावो नहीं कहते, चाहे उससे ज़्यादा पानी निकाल लें। नहीं सब ढोल लगे हुए हैं। हाँ। अब वो 2 बंदे खुद दोनों खींचते हैं, फिर दूसरा हो जाएगा ये। अगर डोल खींचना लाजिम है, उसको कहते हैं ये तरावो है, तो फिर ठीक है, तरावो जैसे भी पानी जैसे कुएं से निकालें। समझ आ गई बात? हाँ जी, रस्सी के साथ ही है। ये देखें, इबारत पढ़े अभी, ये मसाइल सारे। जब 3 मर्द काफ़ी नहीं है, तो घोड़े या वो खच्चर या बैल काफ़ी कैसे होंगे? फरमाते हैं वाजिब तरावो हो बेअरबातिन, ये शहीद अव्वल की इबारत है, बेअरबातिन, ये भी एक ख़ास इशारा है। आगे शहीद सानी ने फिर भी दिया, जब शहीद सानी का लफ्ज़ मिलाएंगे तो फिर पढ़ेंगे बेअरबाते रिजालिन, तरावो वाजिब है 4 मर्दों के ज़रिए। अच्छा, लफ्ज़ अगर रिजाल न भी होता ना, अरबातिन खुद दलालत कर रहा है रिजाल पर, कैसे? मुमय्यज़ अगर मुज़क्कर हो तो अदद मुन्नस होता है ना, वो कानून याद रखे 3 से 10 वाला। वया शहीद अव्वल ने जो कहा वाजिब तरावो हो बेअरबातिन, तो इतना भी काफ़ी था, चूँकि अरबातिन की तेल लगाने का मतलब है मुन्नस काफ़ी नहीं है। 12 शहीद सानी फरमाते हैं बेअरबाते रिजाल, 4 मर्द, कुल्लुस्नैने मिनहा, उन 4 में से हर 2, युरीहानिल आखरैने, दूसरे 2 को आराम देंगे, उनकी मदद करेंगे। कैसे मदद करेंगे? वो खुद शुरू जाएंगे, उनको कहेंगे तुम आराम कर लो। कितना तरावो करना है? यौमन कामिलन, मुकम्मल दिन, मिन अव्वल नहार इलल लैल, अव्वल नहार से रात तक। इसका तर्जुमा हुई तुलूए आफ्ताब से लेकर गुरूब आफ्ताब तक। सवाउन फिज़ाल यौम तवील वल यौमुल कसीर, यौम का लफ्ज़ मुक़द्दर है, इसमें फ़र्क नहीं वो सर्दियों के दिन हों या गर्मियों के दिन हों। अब सर्दियों के दिन 7 बजे सूरज तुलू होता है, 5:15 बजे ग़रूब हो जाता है। गर्मियों में जनाब वो 5 बजे सूरज तुलू होता है और रात के बजे 7:30 पौने 8 बजे जाके ग़रूब होता है। कहते हैं वो मसला नहीं है, मसला है चाहे वो दिन बड़ा हो या दिन छोटा, पूरा दिन होना चाहिए, सर्दियों का हो या गर्मियों का हो। बेशक नजस हो गया, गर्मी है तो इंतज़ार कर लें, जब सर्दी आएंगे फिर निकाल लेना, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है जी। अच्छा सुने, ज़बानी सवाल आपसे, तरावो कब वाजिब है? उधर से नज़ जमी वाजिब हो, उधर से पानी कसीर हो, दोनों चीज़ें होंगी तब तरावो वाजिब होगा ना। ठीक है। कहते हैं इन तअज़्ज़ुर नज़हिल जमी, जब सारा पानी निकालना मुश्किल हो जाए। क्यों? बेसबबिल गज़ारते, कसरत की वजह से। गज़ारा का माना क्या होता है? कसरत, पानी ज़्यादा है। अलमानिअत मिन नज़हिही, जो नज़ जमी से माने हो गया है। एक ये वजूबे का किस पर करें? इंदा तअज़्ज़ुर नज़हिल जमी व बेसबबिल गज़ारा व इंदा वजूब नज़िल जमी नाम। एक तो इंदा ताज़ुर नहा, सारे का सारा क्या है? निकालना मुश्किल है, उधर से सारा निकालना वाजिब भी है। व वजूब नज़िल जमी ले अहद असबाब मुतक़द्दिमा, सबका असबाब में से किसी, मसलन माला नसफ़ी में एक कौल क्या था? नज़ जमी। या वो बहीर के लिए, वो जो शुरू बताया था सौर वगैरह के लिए, उनके लिए क्या था? नज़। उधर से नज़ जमी वाजिब है, उधर से
पानी की कसरत की वजह से सारा पानी निकालना भी मुश्किल है हमारे लिए, तो उस वक्त क्या वाजिब होगा? तराव होगा। वला बुद्द मिन इदखाल जुज़ मिनल लैल मुतक़द्दिमन व मुताख़िरन मिन बाबिल मुक़द्दमा। देखिए, दिन दो रातों के दरमियान होता है, ऐसे ही होता है ना, दिन दो रातों के, तो पहली रात का हिस्सा भी कुछ शामिल करें और आने वाली रात का भी कुछ हिस्सा। क्या मतलब? यानी सुबह तलुए आफ्ताब से थोड़ा सा पहले शुरू करें, गुरूब आफ्ताब के कुछ बाद देर बाद जाके ख़त्म करें। ठीक है। फरमाते हैं कि इदखाल वला बुद्द मिन इदखाल जुज़ मिनल लैल, रात का कुछ हिस्सा दाखिल करना ज़रूरी है, मुतक़द्दिमन व मुताख़िरन, शुरू से भी और आखिर से भी, मिन बाबिल मुक़द्दमा, मिन बाब, ताकि आपको यकीन हो जाए कि पूरे का पूरा दिन हमने तरावो कर लिया है। व तहियतुल अस्बाब क़ब्ल ज़ालिका, व तहियतिल अस्बाब भी कह सकते हैं, यानी वला बुद्दा मिन इदखाल जुज़ मिनल लैल वला बुद्दा मिन तहियतिल अस्बाब क़ब्ल ज़ालिका, वो जो असबाब तैयार करने हैं, डोल रस्सी वगैरह, वो इससे पहले होना चाहिए। वला युज्ज़ी मिक़दारुल यौम मिनल लैल, दिन की मुज्ज़ी नहीं है दिन की मिक़दार रात से। मसलन दिन 10 घंटे के, आप कहेंगे दिन को नहीं करते, ये रात को कर लेंगे, ये मुज्ज़ी नहीं है, ये भी मुज्ज़ी नहीं है। वला युज्ज़ी वल मुलफ़्फ़क़ मिनहुमा, वल मुलफ़्फ़क़ मिनहुमा, या दिन और रात का, दिन और रात को मिलाकर। मसलन आप कहें जी मैं दिन को 12 बजे शुरू करता हूँ, रात 12 बजे तक ले जाऊँगा, ये भी जो जायज़। पहला क्या था समझें? पहला ये था कि दिन की मिक़दार रात में, यानी दिन को बिल्कुल न करें, जितना दिन के औकात है वो काम करें रात, ये भी काफ़ी नहीं है। मुलफ़्फ़क़ मिनहुमा, यानी आप 12 बजे दिन को शुरू करें, रात के 12 बजे, ये भी काफ़ी नहीं है। वाज़ेह? अच्छा जी। व युज्ज़ी मा ज़ादा अनिल अर्बअते दून मा नक़सा, 4 मर्दों से ज़्यादा हैं वो मुज्ज़ी है, लेकिन अगर 4 से कम है वो मुज्ज़ी नहीं है। व इन नहज़ा बिअमलिल अर्बआ, अगरचे वो जो कम है वो 4 वाले काम को पूरा कर दें, यानी वो कायम कर दें, वो पूरा कर दें, बेअमलिहा, 4 वाले अमल को। क्या मतलब? इधर से 4 मर्द हैं दरमियाने से, इधर 3 तगड़े मर्द हैं, वो 3-4 से भी ज़्यादा काम करेंगे, फिर भी मुज्ज़ी 3 नहीं है। वाज़ेह? नहीं वाज़ेह? व इन नहज़ा, अगरचे जो नाक़िस है ना, 4 से कम है, वो पूरा कर दे बेअमलिहा, 4 के काम को, फिर भी मुज्ज़ी नहीं है। अच्छा जी, बल्कि क्या होने चाहिए? 4 ही होने चाहिए, 4 से ज़्यादा हों, कम ना हों। व यजूज़ु लहुमुस्सलातु जमाअतन, जायज़ है उनके लिए नमाज जमात के साथ। ला जमीअन बिदूनहा, तवज्जो फरमाएं, बेदून हा का मर्ज है, शाबाश। क्या तर्जुमा होगा? ला जमीअन बिदूनहा, जमात के बगैर चारों इकट्ठे नमाज नहीं पढ़ सकते। समझा की बात? इबारत समझें। कहते हैं कि वयजूज़ु लहुमुस्सलात, उनके लिए जायज़ है क्या? नमाज पढ़ना जमाअतन, जमात, चारों इकट्ठे जमात के साथ पढ़ सकते हैं, लेकिन ला जमीअन बेदूनहा, बेदून जमात चारों की चारों नमाज फरादा आके शुरू कर दें, ये जायज़ नहीं है। वलल अक्ल कज़ालिका, इस तरह चारों का खाना भी जायज़ नहीं है, बल्कि 2 खाएंगे, फिर 2 काम करेंगे, फिर दूसरे 2 खाएंगे। वाज़ेह? अच्छा, शहीद अव्वल की इबारत क्या थी? वयाजिब तरावुहु बिअरबातिन, अरबा के साथ तानीस लगाई है। अच्छा जी, फरमाते हैं कि वनब्बहा, शहीद अव्वल ने मुतवज्जे किया है, बेइल्हा के ताए लिल अरबाते, अरबा के साथ ता को मुल्ह करके मुतवज्जे किया है, किस बात की तरफ मुतवज्जे किया है? अला अदम इज्ज़ा गैर ज़कूर, गैर ज़कूर अगर ये काम करें तो वो मुज्ज़ी, मसला औरतें 4 औरतें हों, ये काफ़ी नहीं है, हत्ता 4 क्या 15 औरतें भी फिर भी काफ़ी नहीं है। वलकिन लम यदुल्ला अला एतबार रजुल रिजाल। अच्छा देखिए, सुने, शहीद हसानी फरमा रहे हैं, शहीद अव्वल ने अरबा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, रिजाल नहीं कहा।
तो अरबा ज़कूर मुज़क्कर हों तो इसका मतलब बच्चे भी शामिल हो जाएंगे ना। शहीद ये इस पर दलालत नहीं करे कि बच्चे ना हों, क्योंकि उन्होंने क्या कहा शहीद अव्वल ने, बे अरबातिन, अरबा इशारा है कि वो मुज़क्कर होने चाहिए, ये तो नहीं कहा वो मर्द होने चाहिए। समझ आ गई बात? वही बयान कर रहे हैं, वलाकिन लम यदुल्ल अला एतबार रजुल, लेकिन ये दलालत नहीं कर रहा कि वो क्या होने चाहिए, रिजाल मर्द होने चाहिए। इस वजह से ये किसको, ज़कूर का लफ्ज़ सिबियान को भी, बच्चों को भी शामिल है। लेकिन दरअसल के वक़द सर्रहा बिहिल मुसन्निफ़ फ़ी गैरिल किताब बेएतबार ही, तवज्जो फरमाएं, इस लुम्मा के अलावा बाकी किताबों में एतबार रिजाल की तस्रीह की है। बाकी किताबों में वाज़ेह तौर पर कहा है कि वो 4 ज़कूर क्या होने चाहिए, मर्द होने चाहिए। समझ आ गई बात? यहाँ अरबातिन के लफ्ज़ इस्तेमाल, ज़कूर कहा है लेकिन रिजाल को बयान नहीं। इसका मतलब है यहाँ लुम्मा की इबारत को देखें तो बच्चा, जो बच्चा सिबियान है, बच्चा है, वो भी कर सकते हैं, क्योंकि ज़कूर तो है ना। अरबातिन ज़कूर को बयान करे, ये तो नहीं कह रहे कि वो मर्द होने चाहिए। समझ आ गई बात? कहते हैं वक़द सर्रहा, शहीद अव्वल ने तस्रीह की है, बिही, इसी की, किसकी, कद सर्रा बिहिल मुसन्निफ़ हो एतबार रिजाल फ़ी गैर हाज़िर किताब, इस किताब के गैर में बेएतबार ही, इसके मोतबर होने, किसके मोतबर होने की, इन रिजाल होने चाहिए। वह हसन, शहीद सानी फरमाते हैं वो जो बाकी किताब में कहा है कि वो मर्द होने चाहिए, उनका रिजाल के साथ रिजाल के मोतबर होने को तस्रीह करना ये हसन है। अमलन बेमफ़हूम कौम फ़िन नस, देखिए असल में मसला ये कि रिवायत में है कि कौम के 4 अफराद, तो उमूमन जो कौम के वो मुज़क्कर बड़ों को कहा जाता है ना, बच्चों को नहीं कहा जाता आम तौर पर। मफ़हूम अमल करते हुए बेमफ़हूम कौम, कौम के मफ़हूम पर फिर नस, रिवायत में जो लफ्ज़ कौम आया हुआ है। वाज़ेह बात? अच्छा, लेकिन खिलाफ़न लिल मुहक्किक, मुहक्किक की हिली के बरखिलाफ़ है सो इज्तज़ा बिन निसा व सिबियान, वो फरमाते हैं औरतें भी काफ़ी हैं, बच्चे भी हो सकते हैं। अच्छा जी, अब अगला मसला ज़बानी सुने, वो ज़बानी सुन ले फिर उसका तर्जुमा करता हूँ। नहीं है, नहीं है इनके नज़दीक बैल काफ़ी नहीं होने, मर्द चाहिए, तरावो होना चाहिए। बैल के देखिए मतलब ये कि बैल के साथ निकालेंगे, उसको तरावो नहीं कहते थे। मैंने सबसे पहले कहा तरावो बाबे वो तफ़ाउल है, मुशारकत के माने में, 2 लोगों का दूसरे 2 को आराम, मदद करना, उनको आराम का मौका फराम करना, ये माना है। तो बैलों में काम आना आएगा, तरावो नहीं कहेंगे उसको। अच्छा जी, अब अगला मसला देखें। मसला ये है, माउल बेर में चली गई है निजासत और उसके साथ उसका औसाफ सलासा मुतगय्यर हो गए हैं। हाँ जी, किताब को छोड़ दें अभी। माउल बेर में क्या चला गया है, निजासत, उसकी वजह से औसाफ सलासा मुतगय्यर नहीं, रंग बुझे का उसका तब्दील हो गया। ठीक है, अब उधर से फ़र्ज़ करें उसके लिए जो निजासत की उसके लिए मुक़द्दर भी है, वो भी ज़रूरी है। उधर से चूक के मुतगय्यर हो गया है, जब गैर कुआं, ठीक है, कोर पानी अगर उसके रंग बुझे का तब्दील हो जाए, वो पाक करने के लिए तगय्युर का ज़ायल होना ज़रूरी है। तो मार बेल के लिए भी बतरीके औला, हालांकि वो तो नजस भी नहीं होता ना, कलील अगर रंग बुझे का तब्दील ना हो। कुएं का पानी तो आप कायल थे कि वो निजासत के जाने से क्या हो जाता है, नजस हो जाता है। अब निजासत इतनी गई है कि रंग बुझे का भी तब्दील हो गया है, तो इधर से उसका अपना मुकद्दर है, उधर से पाक होने के लिए ज़वाल तगय्युर भी मोतबर है। फिर क्या करेंगे? अब आया ज़वाल तगय्युर मोतबर है या मुकद्दर मोतबर है? कहते हैं जो अक्सर होगा वो मोतबर है। मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ करें ज़वाल तगय्युर हो, मसलन कोई ऐसी रियासत चली गई है जिसके लिए 50 डोल निकालने पड़ते हैं। फ़र्ज़ करें अज़रा चला गया है, ठीक है, फ़र्ज़ कर लेते हैं, और उसकी वजह से रंग बुझे का क्या हो गया, तब्दील हो गया। अब आपने डोल निकालना शुरू कर दिया है, 25 डोल निकालने के बाद तगय्युर ज़ायल हो गया है, बाकी 25 निकालने होंगे या नहीं निकालने होंगे? निकालने होंगे ना। जो दोनों अमरों में से अक्सर है उसको लेना है ना। समझा की बात? देखिए 50 डोल निकालने हैं अजरा के लिए, उसके रंग बुझे का तब्दील हो गया है। अब डोल 50 डोल निकाले, उसकी अपनी मिकदार थी। 25 डोल निकालने के बाद वो क्या गया, तगय्युर ज़ायल हो गया है।
लेकिन बाकी 25 डोल पूरे करेंगे। इसके उलट यह है, उसके 50 डोल निकालने थे, 50 डोल निकाल लिए हैं, अभी भी तगय्युर ज़ायल नहीं हुआ। निकालते रहें जब तक तगय्युर ज़ायल ना हो। नहीं समझ आया मसला? वाज़ेह मसला है ना। दोनों में से जो अक्सर होगा उसको लेना वाजिब है। समझ आ गई बात? देखिए इबारत देखिए, ये मसला ही है। अजरा के 50 डोल थे, उधर से ज़वाल तगय्युर भी लाजमी है ना। जब एक गैर कुएं जो कुर पानी है, जो कसीर पानी है, उसके लिए ज़वाल तगय्युर ज़रूरी है, तो माँ और बेल तो बग़ैर तगय्युर के भी वो नजस हो जाता था ना, उसके लिए तो बातरीक़ औला उसको ज़वाल तगय्युर मोतबर है ना। यानी ज़वाल तगय्युर भी मोतबर है, उधर से मुक़द्दर भी है, इनमें से जो अक्सर होगा उसको ले लेंगे ना। देखिए इबारत, वलो तगय्यरा माउल बि'r बेवक़ूअ निजासतिन लहा मुक़द्दरुन, अगर माउल बेर मुतगैर हो जाए निजासत के वाक़ होने की वजह से, लहा मुक़द्दर और निजासत ऐसी की है जिसके लिए कोई मिक़दार बयान की गई है, तो जो में आ बैनल मुक़द्दर व ज़वाल तगय्युर, तो जम किया जाएगा मुक़द्दर के दरमियान और ज़वाल। क्या मतलब? बेमाना, इस माना में बेमाना वजूब व अक्सर अमरैन, दो अमरों में से जो अक्सर होगा वो वाजिब होगा। जम अन बैन अल मनसूस व ज़वाल तगय्युर, ताकि जम कर सके मनसूस के दरमियान और ज़वाल तगय्युर के दरमियान। वो ज़वाल देखिए यहाँ पता है अगली बात क्या करना चाह रहे, सुने ज़बानी सुने। कहते हैं कुएँ का पानी निजासत चली जाए, मुतक़द्दिमीन का क्या नज़रिया था? नजस हो जाता है, बेशक ज़वाल तगय्युर ना भी हो। अच्छा एक मिनट, दूसरा यह है कि माए कसीर है, कुर का पानी है, अच्छा उसमें वो ज़वाल तगय्युर हो जाए औसाफ़ सलासा की वजह से, ज़वाल तगय्युर ज़रूरी था या नहीं था? ज़रूरी था ना। जो कुर कली जब तक रंग बुज़े का तब्दील ना हो, सिर्फ निजासत के जाने से नजस नहीं होता था। जब उसमें ज़वाल तगय्युर ज़रूरी है, तो कुएँ का पानी जो ज़वाल तगय्युर के बगैर भी नजस हो जाता है, तो इसमें भी बतरीक़ औला ज़वाल तगय्युर मोतबर है। वाज़ेह बात। फरमाते हैं कि ताकि जम कर सके मनसूस के दरमियान, यानी वो जो रिवायात बयान की गई हैं, वह ज़वाल तगय्युर, वो ज़वाल तगय्युर अलमोतबरो फ़ी तहारत माँ, जो उसकी तहारत में मोतबर है, ला यनफ़अलु कसीरहू, जिसका कसीर निजासत की मुलाकात से फ़ौरन नजस नहीं होता, तो फ़ाहुना औला, तो कुएँ में तो ज़वाल तगय्युर बतरीक़े औला मोतबर है। समझ आइए कैसे बतरीक़े औला मोतबर है कुएँ में? देखिए मैं इसे समझाऊँ, दोबारा समझाता हूँ, कोई मसला नहीं। जो कुर पानी है, कसीर पानी है, क्या फ़ौरन निजासत के जाने से वो नजस हो जाता है? कुएँ का पानी क्या फ़ौरन निजासत के जाने से नजस हो जाता है? हाँ, ठीक है ना। तो जो फ़ौरन मुलाकात निजासत से नजस नहीं होता, जब उसमें ज़वाल तगय्युर मोतबर है, तो जो फ़ौरन नजस हो जाता है इसमें बतरीक़े औला ज़वाल तगय्युर मोतबर होगा। वाज़ेह? हाँ जी। तो अब देखिए इबारत इस तरह पढ़ें, जम कर सके मनसूस के दरमियान और ज़वाल तगय्युर। ज़वाल तगय्युर कौन सा ज़वाल? अल मोतबर, जो मोतबर है फ़ी तहारत माँ, उसकी तहारत में, ला यनफ़अलु कसीरो, जिसका कसीर जो है वो फ़ौरन मुलाकात निजासत से नजस, यानी जो मुनफ़अल नहीं होता। जब जो सुने मा ला यनफ़अलु, जब उसके लिए ज़वाल तगय्युर मोतबर है, तो फ़ाहुना औला, तो जो फ़ौरन नजस हो जाता है उसमें तो बतरीक़े औला होगा। वाज़ेह? अच्छा जी। वलो लम यकुन लहा मुक़द्दरुन, लेकिन अगर उसके लिए अपनी मिक़दार ना हो, फ़फ़िल इक्तिफ़ा बेमुज़ील तगय्युर और वजूब नज़्हिल जमी व तरावुह मा ताज़ुरी कौलान अजवद व मा सानी। तवज्जो फरमाएं, पहले तो ये था कि उसकी अपनी मिक़दार है, अब यह है कि वो चला गया जिसकी अपनी मिक़दार नहीं है, और उधर से आप कायल हैं किसके, मसलन वो नाज़ जमी के। फिर क्या किया जाए? आया ज़वाल तगय्युर हो जाए छोड़ दें, या सारा पानी निकालें, अगर सारा नहीं निकाल सकते तो तरावो करें। इन दो में से बेहतर कौन सा है? बात कहते हैं बस वो जिनके जो माला नसफ़ी में दाखिल हैं, जिनके लिए सारा पानी निकालना है, ठीक है, तो बाज़ कहते हैं ज़वाल तगय्युर हो जाए छोड़ दें, बाज़ कहते हैं नहीं जनाब सारा पानी निकालें, अगर सारा पानी नहीं निकाल सकते तो तरावो करें।
समझ आ गई बात ना? तवज्जो फरमाएं। फरमाते हैं वलौ लम यकुन लहा मुक़द्दरुन, अगर उसकी अपनी मिकदार ना हो, वो किसकी, जो निजासत कुएं में गई और जिसकी वजह से रंग बूज़े का तब्दील हो गया है, उसकी अपनी मिकदार नहीं है, फ़फ़िल इक्तिफ़ा, तो मुजज़ी होने में, काफ़ी होने में, बेमुज़ील तग़य्युर, यानी इक्तिफ़ा कीजिए सिर्फ इस पर कि तग़य्युर ज़ाहिर हो जाए, आओ वजूब व नज़िल जमी, या सारा पानी निकालें, और व तरावह मा ताज़ुरी, अगर सारा नहीं निकाल सकते तो तराव करें, तो ये वाजिब है या वो काफ़ी है, ज़वाल तग़य्युर काफ़ी है या नज़ जमी वाजिब है, नज़ जमी निकाल सकते तो तराव वाजिब है। कौलान है, इसके बारे में दो कौल हैं, यानी दो कौल यही हैं। बाज़ कहते हैं ज़वाल तग़य्युर हो जाए काफ़ी है, बाज़ कहते हैं नहीं जनाब नज़ जमी वाजिब है, अगर नज़ जमी नहीं कर सकते तो तराव वाजिब है। शहीद सानी फरमाते हैं अजवद हुमस सानी, इसमें से अजवद कौल कौन सा है? सानी है। लेकिन वलौ औ जब नफ़ी है सलासीना औ अरबईना, लेकिन अगर आप मालाना सफ़ी में कायल होते हैं किसके? सलासीन या अरबईन के, तो ओ तो मेरा अक्सरुल अमरैन फ़ी है ऐज़न, तो इसमें भी क्या होगा? अक्सरुल अमरैन काफ़ी होगा। फ़र्ज़ करें आप कायल हुए मालाना सफ़ी, निजासत वो की है जिसके बारे में नस नहीं है, उधर से आप मालाना सफ़ी में कायल हैं सलासीन के, ज़वाल तग़य्युर 15 डोल के बाद हो गया तो 30 डोल निकालेंगे, या आप कायल हुए 30 के 30 डोल निकाल लिए लेकिन ज़वाल तग़य्युर नहीं हुआ, तो उस वक्त तक पानी निकालते रहें जब तक ज़वाल तग़य्युर ना हो जाए। वाज़ेह? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।